Hello everyone, welcome back to my channel that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the topic that is atomic radius. अब ये क्या होता है concept atomic radius? पहले लेक्चर में मैंने एक्चुअली इसकी डेफिनेशन थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन दिया है आपको, वो थोड़ा देख लो आप फर्स्ट वीडियो में. सो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बताती हूँ. एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट हियर एटॉमिक रेडियस. नाउ मतलब क्या होगा, अगर कोई भी हमने एटम लिया है तो यहाँ पे इसका ये सेंटर होगा एंड दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड एज अ शेल. नाउ ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज सेड टू बी व्हाट द एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम. नाउ ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस जो होता है वो पिकोमीटर एज वेल एज नैनोमीटर दोनों में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ ठीक है, आज का जो कंसेप्ट है दैट इज एटॉमिक रेडियस एंड देयर फिजिकल ट्रेंड्स. फिजिकल ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, अगर हम पीरियड में देखेंगे एज वेल एज ग्रुप में देखोगे. ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम. पीरियड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट. तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं और किस पैटर्न में होते हैं एंड व्हाई दे आर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये आज हम देखने वाले हैं. ठीक है ना, तो एटॉमिक रेडियस ये तो समझ में आए कंसेप्ट. व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू इट्स आउटरमोस्ट शेल. नाउ ओके इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं एंड जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन्स से रिलेटेड होता है. प्रोटॉन्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है. ना ठीक है, ये अच्छे से आप क्लियरली कर लो. मतलब कोई भी अगर एटम होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है. ना ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में समझ में आएगा ये कंसेप्ट. ठीक है, देखो पहले मैं लिखती हूँ ग्रुप वाइज. तो अगर मैंने लिखा चलो ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 में कौन से ग्रुप होते हैं, हलीना, करे, रब से फरियाद, करे, रब से फरियाद. ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हाइड्रोजन जो होता है 1 होता है, ये 3 होता है, ये कितना होता है 11, पोटेशियम 19. ठीक है, यहाँ तक तो लिखते हैं. ये जो होता है ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, सॉरी ग्रुप नंबर ये पीरियड नंबर फर्स्ट में आएगा, पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस पैटर्न में हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम. नाउ ठीक है, पहले तो हम हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस देखते हैं क्योंकि हमें टॉप टू बॉटम देखना है. एटॉमिक रेडियस जो होती है वो ग्रुप वाइज इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है. तो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटम इस पैटर्न में आएगा, एक ही शेल आएगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा. ना समझ में? बट अगर वही पार्ट में पोटेशियम की तरफ ले रही हो तो पोटेशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कितना आता है, 2s2, 6s2, 8s2, क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा. बराबर है ना, 2 + 6 मतलब यहाँ पे 6 नहीं, 2s2, 8s2, 8s2, 8 आएगा, ये 10 होगा और ये होगा हमारा 18 + 1 मतलब कितना हो रहा है, 19 हो रहा है. तो अगर देखोगे टॉप टू आप जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. देखो यहाँ पे 2s2, 1s2 क्या होगा, देखो 2s2 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा 2s2, 8s2 1 आ रहा है. मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो आप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज. यहाँ पे 1 शेल हो रहा है, यहाँ पे 2 शेल आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे कितने शेल आएंगे, 4 आएंगे. तो अगर पोटेशियम का हमने एक्चुअली एटॉमिक या फिर एटम कंसिडर किया तो ये इस पैटर्न में आता है कुछ. ये फर्स्ट शेल होगा, दिस इज शेल नंबर सेकेंड, दिस इज शेल नंबर व्हाट हियर 4, थर्ड एंड दिस इज नाउ शेल नंबर 4th. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो एटॉमिक साइज ऑफ दैट एटम शुड बी इंक्रीजेस. यहाँ पे छोटी थी, अब यहाँ पे देखो बड़ी हो गई. वैसे ही अगर आप 7th पीरियड में जाओगे तो वहां पे कितने शेल्स हो गए, ऑब्वियसली 7 शेल्स हो गए. ना ओके, जितने शेल्स होते उतने, और जितने पीरियड्स होते उतने ही शेल्स होते हैं यहाँ पे. ये तो आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड लास्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा. बट एटॉमिक रेडियस हम जब मेजर करेंगे इसके तो करते समय हमें लेना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस. बराबर है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. सो ऑब्वियसली ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा
larger है as compared to the atomic radius of hydrogen. So in short, when we move from top to bottom into the periodic table, atomic radius is increases. मतलब ग्रुप में क्या हो रही है, atomic radius increase हो रही है, बराबर है. When we move from top to bottom into the periodic table, atomic radius are increases. ये एक कंसेप्ट तो हमें क्लियरली समझ में आया. ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस इनटू पीरियड वाइज. ठीक है, तो पीरियड वाइज क्या होता है, देखो एटॉमिक रेडियस में व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनटू पीरियडिक टेबल. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते, चलो. तो लेफ्ट में हम अभी फर्स्ट ग्रुप देखो, पीरियड देखोगे तो वहां पे दो ही एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हेलियम है. तो पीरियड नंबर सेकंड देखते हैं. पीरियड नंबर सेकंड में कौन सा होता है, हलीना, लिथियम, बेरिलियम. यहाँ पे इस साइड में आते हैं, बीच में डी ब्लॉक है. पी ब्लॉक में जो अगर आप देखोगे तो बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे नियॉन होता है ना. ठीक है, हेलियम 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे ग्रुप 18 थे, ये 17th, ये होगा 16th, 15th, ये आएगा 14th, ये होगा 13th नाउ. ठीक है, तो ये जो ओवरऑल ग्रुप होता है वो हमारा पी ब्लॉक होता है, और ये ग्रुप जो है हमारा वो है एस, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकेंड नाउ. ठीक है, तो हम जा रहे हैं पीरियड नंबर सेकेंड में लेफ्ट टू राइट नाउ. ठीक है, तो पहला तो लिया मैंने लिथियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कंडीशन में आएगा 2s2 1. तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 शेल. ओके, डबलेट कंप्लीट कर रहा है. एंड सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे मेजर किया जाएगा. सो दिस इज द व्हाट हियर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम नाउ. ठीक है, सेम वे हम फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं. देखो अभी फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर किस पैटर्न में होगा. फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आएगा 2s2 व्हाट हियर 2s2 7 आएगा. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाउ. ठीक है, अब देखो क्या होगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है. यहाँ पे शेल नंबर फर्स्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन है. मैंने आपको पहले बताया था कंसेप्ट कि एटम जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से प्रिपेयर होता है. मतलब जो सेंटर में होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, बट द साइज वेट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी लाइटर इन वेट ना. उसका वेट जो होता है वो सबसे लाइट वेट होता है. जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर क्रिकेट का स्टेडियम है, वहां पे जो क्रिकेट का बॉल होता है इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, बट उसका अगर वेट देखोगे तो इट्स अ वेरी हेवीएस्ट इन नेचर नाउ. हेवी वेट होता है उसका. ऑब्वियसली वहां पे ग्रास प्रेजेंट होता है, ग्राउंड में ग्रास होगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एंड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं. इंसेक्ट, एनिमल्स नहीं बोल सकते बट इंसेक्ट बोल सकते, जो प्रेजेंट होते. कैमरा में दिखता है हमें लिटिल बिट, स्मॉल स्मॉल मॉस्किटोज वगैरह भी बहुत सारे दिखते हैं ना. ठीक है, तो ग्राउंड में जितने सारे इंसेक्ट्स वहां पे प्रेजेंट है उसको अगर हमने वेइंग बॉक्स में वेइंग वेट में अगर हम मेजर करते तो एक साइड में ऑल इंसेक्ट्स रख रहे, दूसरी साइड में हेवी वेट ऑफ दैट बॉल रख रहे, तो दोनों का वेट अप्रोक्सीमेटली क्या होता है वहां पे, इक्वल होता है. क्यों इक्वल होता है, क्योंकि उसका जो स्टेडियम होता है वो बहुत बड़ा होता है ना. समझ में आए, तो उसको कलेक्टिवली हमें कंबाइन करना है इंसेक्ट्स को ना. ठीक है, तो उसी टाइप में यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो किस पैटर्न में करते हैं, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस पैटर्न में आएगा हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंक्रीज होते हैं, लाइटर वेट में है इलेक्ट्रॉन्स, बट जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच आर इंक्रीजेस ना. वहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच आर इंक्रीजेस. That's why the size of this atom which is little bit decreases. Size of this atom which is little bit decreases now.
जस्ट इमेजिन अगर ये हमने साइज इसकी कंसिडर की 10 नैनोमीटर, तो ये साइज लेस देन 10 नैनोमीटर होगी, मतलब ये मे बी 7 नैनोमीटर तक भी कम हो सकती है। क्यों? बिकॉज व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इंक्रीजेस इनटू इट्स आउटरमोस्ट शेल, then the force of attraction between the electrons and the positively charged nucleus which is increases. Because increase in force of attraction, the size of that shell which is reduced now, the size of that shell or the period that orbit will be decreases now. Okay, that's why when we move from left to right into the periodic table, then what happen? The atomic radius of that atom or that element should be decreases. In short, left to right मतलब पीरियड में क्या हो रही है, हमारी साइज डिक्रीज हो रही है। तो कंसेप्ट क्या है देखो, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनटू द पीरियडिक टेबल, atomic size of that atom should be increases, and when we move from left to right into the periodic table, atomic size of that atom should be decreases. Now समझ में आया concept? So this is the physical trends which is present into periodic table. Now understand this one concept. अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करना मत भूलो, एंड सब्सक्राइब तो कंपलसरी करो। ओके, थैंक यू।